ये मेरी रॉयल इनफील्ड की मीटियोर है 2021 मॉडल, और ये लगभग 20-22 दिन से खड़ी हुई थी। उसके बाद इसकी बैटरी डेड हो चुकी है। देखिए, जैसे ही मैं सेल्फ मार रहा हूँ तो है ना, इसमें कोई हो नहीं पा रहा है यार। तो अब इसके बाद मैं रॉयल इनफील्ड के रोड साइड असिस्टेंट को कॉल करता हूँ और देखते हैं इनकी सर्विस कैसी रहती है। यहाँ के लोकल मैकेनिक्स अभी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मुझे रॉयल इनफील्ड में ही कॉल करना होगा। ये हमारे एरिया का नियर बाय सर्विस सेंटर है, तो अभी मैं इससे बात करता हूँ। हेलो। नमस्ते सर, मैं कृष्णा मोटर से बात कर रही हूँ। आपकी बोलिए। मैम, मेरी बाइक है ना, स्टार्ट नहीं हो रही है, उसकी बैटरी डाउन हो गई है अभी 20-25 दिन से, मतलब खड़ी हुई थी उस वजह से। जी जी, तो मतलब आप क्या चाहते हैं सर, बोलिए। तो मैम अब क्या, मतलब बैटरी मुझे रिचार्ज करवानी है, तो आपके यहाँ से पिकअप एंड ड्रॉप हो सकता है इसके लिए, क्योंकि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। एड्रेस क्या है आपका? तो मेरी जो गाड़ी की बैटरी ख़राब हो गई थी, मतलब जिससे स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो इसके लिए मैंने रॉयल इनफील्ड के रोड साइड असिस्टेंट को कॉल किया, और उनका कहना है कि पर मतलब जो 10 मीटर की रेडियस है उसमें हमारा टेक्नीशियन आएगा तो 700 रुपीज़ लेगा, और वो आपको अमाउंट पहले देना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। और अगर उसके बाद अगर आपकी गाड़ी में कोई ऐसा फॉल्ट निकल जाए जो हमारा टेक्नीशियन ठीक नहीं कर पाए, और अगर उसको सर्विस सेंटर ले जाना पड़े, तो टोइंग वैन आके सर्विस सेंटर ले जाएगी, जिसमें जो 40 मीटर की रेडियस होगी, अगर उसमें आपकी गाड़ी होगी तो उसका चार्ज लगेगा 2000 रुपीज़, और उसके बाद जितना भी डिस्टेंस होगा तो 35 रुपीज़ पर किलोमीटर अप डाउन दोनों का आएगा, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने जब उन्होंने ये बोला कि अगर हमारा टेक्नीशियन ठीक नहीं कर पाएगा, तो मैंने कहा कि मैं आपसे पैसा लेना चाहता हूँ या कि एक्चुअल में आप ठीक भी करना चाहते हो, क्योंकि अगर आपका टेक्नीशियन ही ठीक ना कर पाए तो फिर क्या फ़ायदा मंगाने का। देन उनका वही कहना था कि हमें पॉलिसीज़ होती है, ये है वो है, इस वजह से फिर मैंने सोचा डायरेक्ट सर्विस सेंटर पर कॉल करूँ। सर्विस सेंटर पर कॉल करने के बाद सर्विस सेंटर वालों ने कहा कि हो सकता है आपकी बैटरी में फ़ॉल्ट होगा, हमको चेक करना पड़ेगा, चार्ज करनी होगी, या फिर है ना इसको खोल के हमें मतलब रिप्लेस करनी होगी। तो उन्होंने बोला कि इवनिंग तक हम है ना पिकअप करवा सकते हैं आपकी गाड़ी को, तो उन्होंने कुछ 300 रुपीज़ पिकअप के चार्जेस बताए, और उसके बाद वहाँ पर होगा। तो एट लास्ट मैंने सोचा यहाँ पर नियर बाय एक बाइक का मतलब जो सर्विस सेंटर है, मैं वहाँ पर अपनी बाइक को खुद ही मैनुअली मतलब उसको पुश करके ले जाऊँ, क्योंकि वही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जो कि 500 मीटर्स के आसपास है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड रहना मेरे लिए अभी बहुत ईजी नहीं होगा, क्योंकि सर्विस सेंटर का भी बहुत टाइम लगेगा, और उसके अलावा भी उनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकता है उनका। और अगर बैटरी रिप्लेस करनी हुई तो मैं ना नियर बाई कोई है ना आफ्टर मार्केट एक्सीड की, जैसे रॉयल इनफील्ड की एमेरॉन की बैटरी रिकमेंडेड होती है, तो मैं वो खरीद के मतलब बाहर के सर्विस सेंटर से लगा लूँगा, क्योंकि बाइक अपनी ऑलरेडी आउट ऑफ वारंटी हो चुकी है, तो ज़्यादा पे करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो मैं जैसे मेरी बाइक को पुश करके ले जा रहा था, तो मैंने 20 की स्पीड पे एंड सेकेंड गियर पर गाड़ी पे सेल्फ मारा, और उसके बाद मेरी गाड़ी बहुत मुश्किल से स्टार्ट हो चुकी है। बट उसके बाद सर्विस सेंटर के पर पहुंचने के बाद उन्होंने यही बोला कि बैटरी तो रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी भी 3.5 साल से ज़्यादा हो चुकी है, एंड बैटरी की 2 साल की वारंटी होती है। ये मेरे घर के पास में ही एक एमेरॉन कंपनी की ऑथराइज्ड डीलर है, ये एक बार हमारी बैटरी को चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारा रॉयल इनफील्ड मीटियोर का जो बैटरी का सेक्शन था वो पूरा खुल चुका है, और मैं एमेरॉन की ही बैटरी डलाने वाला हूँ, जो कि जेन्युइन रॉयल इनफील्ड खुद अपनी मीटियोर और दूसरी बाइक्स में यूज़ करता है। जो यहाँ पर अभी हमारी नई बैटरी लग चुकी है, और रही बात इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे 1950 रुपीज़ की पड़ी है। एंड जो मेरी ओल्ड बैटरी थी वो भी मैंने यहीं पर दे दी, और उसके इन्होंने 200 रुपीज़ डिडक्ट कर दिए। सो मुझे फाइनल 1750 रुपीज़ की पड़ी है, जिसमें मुझे 2 इयर्स की वारंटी भी साथ में मिली है। तो अब यहाँ पर बात आती है फाइनल कंक्लूजन की, और मेरा जिसमें मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ। कभी बाय चांस आपके साथ ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने बताया था, मैंने रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर पर कॉल किया था। इसमें एक सर्विस सेंटर वाला ने बोला कि वो हमको इवनिंग तक जवाब देंगे,
और दूसरे सर्विस सेंटर वाले ने हमको डायरेक्ट रोड साइड असिस्टेंस का नंबर दिया, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और जो दूसरा सर्विस सेंटर था जहाँ पर मैंने कॉल किया था, और उनका कहना था कि सर हम इवनिंग तक बताएंगे आपको पिकअप ड्रॉप हो सकता है कि नहीं। सो उनका मुझे वापस कॉल तक नहीं आया, ना ही मुझे इवनिंग में कॉल आया, या ना ही मुझे नेक्स्ट डे भी कॉल आया कि बाई चांस हो सकता है इवनिंग में कोई अवेलेबल ना हो तो वो नेक्स्ट डे पिकअप एंड ड्रॉप करवा सकते हो, बट नहीं हुआ। सो बाई चांस कभी आपके साथ ऐसा हो तो प्रेफर करना कि आप नियर बाय किसी लोकल मैकेनिक को ही दिखाए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की गाड़ी हमको पता ही है बहुत ज्यादा चलती है, एंड लोकल मैकेनिक्स होते हैं वो भी उससे मतलब आराम से उसको रिपेयर करने के लिए कैपेबल होते हैं। सो आप प्लीज रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर के फालतू चक्कर ना काटे या उन पर डिपेंड ना रहे, आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ेगी। मैंने क्योंकि एक नहीं दो सर्विस सेंटर को कॉल किया और दोनों का ही एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था। ऐसी कुछ सिचुएशन हो तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखें कि ये लॉन्ग टर्म में बाइक को ऐसे ही रखने से बैटरी ड्रेन होने के चांसेस होते हैं, तो आप उसका भी ध्यान रखें। बीच बीच में कभी थोड़ी थोड़ी बाइक को स्टार्ट करें, इवन अगर आपकी रनिंग नहीं हो रही हो फिर भी, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बट हाँ, अगर आपकी बाइक 3 ईयर्स से ज़्यादा हो चुकी है तो बैटरी को एक बार कंप्लीट चेक करवाने के बाद ही उसको रिप्लेसमेंट करवाए, ताकि मतलब आपका भी मतलब ज़्यादा लॉस ना हो। अगर बैटरी चेंज करनी होगी तो वो आपको एक्यूरेट पता पड़ जाएगा। और अगर सिर्फ चार्जिंग से ही चल सकती है तो आप 200 या 300 रुपीज़ में बाइक की बैटरी को चार्ज करवा के आप उसे इजीली 1 और 2 ईयर्स और कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मेरा यही था, मेरा पूरा एक्सपीरियंस बताना। आई होप आपको इससे कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी। और